का ही स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जिसमें कि ये घोड़े वाला क्वेश्चन और ये छाता वाला क्वेश्चन और ये ब्रूच वाला क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे वीडियो बहुत आसान तरह से मैंने आपको आसान भाषा में समझाए हैं, आप बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं। सारे वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से डर नहीं लगेगा और इस एक्सरसाइज से तो खासकर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल से सूत्र हैं इसमें, बस उन सूत्रों का यूज करना है और आपको सारे आंसर बहुत आसान तरीका से आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा भद्दा जरूर आया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये सीधे कट कर कर उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपनी बुक से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लियर हो रहा है। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने के पर लगे खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा दिया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि ये वर्गाकार जो क्षेत्र है उसका 15 मीटर भुजा है, एक साइड की भुजा कितनी है 15। ठीक है, और जो घोड़ा जो है उसकी जो रस्सी है उसकी लंबाई उसने दी है कितनी है 5 मीटर। ठीक है, यानी कि घोड़े की लंबाई कितनी है 5 मीटर रस्सी की, और ये जो भुजा है वो कितने की है 15 मीटर की। ठीक है, वर्गाकार की। अब हमको जो ज्ञात करना है, हमको ये 2 पॉइंटों के उत्तर देने हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, यानी कि जो घोड़ा है कितने एरिया में घास चढ़ेगा। तो घोड़ा बताइएगा कहां तक चढ़ेगा, जहां तक घोड़े की रस्सी जाएगी, यानी कि 5 मीटर के इस एरिया में, जहां से आपको निशान दिख रहा है इस एरिया तक घास चढ़ सकता है, यानी कि ये एरिया क्या कहलाएगा त्रिज्याखंड। ठीक है, अब एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोण कितने कितने के होते हैं 90-90 डिग्री के। तो यहाँ तो थीटा कितने का हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि जब एक सीधी लाइन पे एक सीधी लाइन आती है तो वहां पे क्या हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट का हमको आंसर देना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि आपको वृद्धि बतानी कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी अगर 5 मीटर से रस्सी कितनी बना दी जाए 10 मीटर। तो पहले हम पहले पॉइंट का आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको जो दिया है वो वर्ग की भुजा दी है 15 सेमी। उसके बाद घोड़े की रस्सी की लंबाई यानी कि त्रिज्या कितनी दी है 5 सेमी। ठीक है, और जो कोण दिया है थीटा दिया है वो दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि वर्ग में जो कोण होते हैं वर्ग और आयत उनके कोण कितने होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले पॉइंट का आंसर ज्ञात करना है। तो पहले पॉइंट में हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको लगाना है, क्या लगाना है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का आपको इस मान से आपको निकालना है। तो त्रिज्याखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हमको ज्ञात करना है। तो चलिएगा अब इसमें पुट करते हैं मान और सीधे निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है 90। ठीक है, पाई का मान उसने दे रखा है कितना लेना है 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको वही लेना है। ठीक है, उसके बाद 360। ठीक है, और पाई का मान कितना लेना है 3.14। आर का मान कितना है, आर का मान है 5, तो 5 कितनी बार 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो कितनी बार लेंगे 2 बार। ठीक है, अब देखो 0 से तो 0 कैंसिल, 9 से काटा कितनी बार में 4 बार में, 9 चौक 36। ठीक है, अब ऊपर देखो इनकी हम गुणा करते हैं तो ये तो हो जाएगा 3.14 गुणा 5 25। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप गुणा कर लीजिएगा 25 की इसमें। तो जब आप 25 की गुणा इससे करोगे तो आपका आएगा, ये आएगा 7850। ठीक है, आप जब 25 की गुणा इधर करोगे 25 चौका 100। ठीक है, तो 100 का 0 और 25 कम 25 और 10 आप 35। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो बहुत आसान तरीका से। 25 का पहाड़ा भी आपको याद होना चाहिए, गुणा आपकी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखो 2 के इधर पॉइंट है तो 2 के इधर यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, और बटे में क्या था 4। अब बस आपको 4 से इसमें भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कम 4। ठीक है, कितने बचे 3 हो गए कितने 38, 4 नेम 36। ठीक है, अब पॉइंट है तो पॉइंट, अब फिर अब यहां से 36 कितने बचे 2 हो गए कितने आपको पता है कितने हो गए 25। तो 4 आप पढ़ सकते हो 4 छंग 24। तो इस प्रकार से फिर कितने बचे 24, 25 से 1 10, 4 दूनी 8 बचे कितने 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 19.25 और मीटर स्क्वायर
गुणा भाग जोड़ घटा ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बस आपको गणित सिखाना मेरा काम है, जोड़ घटा गुणा भाग सीखना आपका काम है। अगर ये भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक वीडियो बहुत बेसिक तरीका से 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपको बेसिक गणित सिखा दे। चलिए, तो इसका आंसर आप मैच कर सकते हो 19.625 क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट का आंसर देखते हैं। बोल रहा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आपको बतानी है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा। ठीक है, यानी पुराना क्षेत्रफल तो यही था, कितना था 19.625। नया क्षेत्रफल कितना बड़ा, उसमें से घटाने के बाद आपको निकालना है। तो जब रस्सी की लंबाई कितनी कर दी जाए 10 मीटर, तो यानी त्रिज्या अब कितनी कर दी जाएगी 10। ठीक है, त्रिज्या कितनी 10, तो सूत्र यही लगाना है आपको, त्रिज्या खंड वाला ही। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब रस्सी की लंबाई 5 की जगह कितनी लेनी है 10 लेनी है। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं इसे सॉल्व। तो वही 90/360। ठीक है, पाई का मान वही लेना है 3.14। ठीक है, अब आर की जगह कितना लेना है 10, तो 10 गुणा 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटा कितनी बार में 4 बार में। ठीक है, अब देखो फिर वही गुणा है, अब 3.14। ठीक है, गुणा 10 ढाई 100 और बटे में कितना 4। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा जब इधर करोगे तो इसमें 100 से इसकी गुणा करोगे तो आएगा पूरा ये 314। ठीक है, पॉइंट हट जाते हैं क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो कट जाएंगे और बाटे 4। ठीक है, अब 4 से इसको अब आप भाग दे सकते हो बहुत आसान तरीका से। जब आप भाग दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 78.5। ठीक है, 78.5 आपका आएगा। इसका निकल गया, किसका, मैदान वाला। लेकिन अब हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ये उत्तर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है वृद्धि। हमको ये नहीं बताना है कितना क्षेत्रफल था, हमको बताना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि कितनी हुई होगी, तो ये किस पॉइंट से निकलेगा, जो घोड़े द्वारा पुराना कितना था, पुराना था 19.625। तो हमको अब वृद्धि जो निकालनी है वो इस सूत्र के माध्यम से निकालनी है, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब बस आपको नया क्षेत्रफल यानी कि कितना है, नया क्षेत्रफल आया है हमारा 78.5 और माइनस इसमें से करना है पुराना क्षेत्रफल। पुराना कितना था 19.625। ठीक है, तो अब बस इसको इसमें से घटाओगे तो जो आपका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा 58। ठीक है, .875, 58.875 और मीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमको बताना था कि वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि हुई 58.875 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो आप यहां से आंसर मैच कर सकते हो दूसरे पॉइंट का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक वृत्ताकार वृक्ष है को चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि बनाया जाना है, जिस तार का व्यास उसने दे रखा है 35 mm। ठीक है, यानी 35 मिलीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाना है, यानी कितने व्यासों से 5, तो आप गिन सकते हो। देखो 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 5 व्यासों से ये बना हुआ है। देखो इसकी लाइन ये आ रही है, इसकी आ रही है, क्योंकि अब तुम कहोगे ये नहीं, देखो इसी का जो सिरा है वो 1 नंबर ये इसको दिखा रहा है। ठीक है, देखो 5 नंबर वाला इसको दिखा रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर वाला इसको दिखा रहा है, 3 नंबर वाला इसको दिखा रहा है और 2 नंबर वाला इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सिर्फ 5 ही व्यास लगे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इधर से गिनते चले जा रहे हो इधर से, तो ये त्रिज्याएं गिनी जाएंगी। फिर व्यास गिन रहा हूं मैं, यानी कि एक लाइन। ठीक है, एक पूरी लाइन क्या कहलाएगी व्यास और हाफ लाइन क्या कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो कितने व्यासों से मिलकर बना है 5। ठीक है, तो त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी इसकी डबल। अब ये त्रिज्याएं गिननी है तो आपको पूरी लाइन गिन लो, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी 10। ठीक है, तो वृक्ष का व्यास कितना दिया है, हमको दिया है 35 mm। ठीक है, 35 mm हमको दिया है। हमको निकालना क्या है, निकालना है कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इस जो है वृक्ष जो बना है उसमें चांदी का तार कितना लगा है। ठीक है, तो कितना लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देखते हैं डाटा हमको क्या क्या इसने दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, जब व्यास इतना है तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। ठीक है, तो व्यास कितना था 35, तो आधी करेंगे यानी कि 2 से भाग, तो 35/2 mm हो जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, अब हमको वृक्ष में लगे तारों के व्यास की संख्या कितनी है 5, यानी व्यास कितने हैं 5, तो त्रिज्या और त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। देखो त्रिज्याएं भी 10 है और त्रिज्या खंड भी कितने हैं 10। त्रिज्या खंड कहाँ से, यानी कि ये वो जो एरिया है ये वाले, ये कितने हैं, ये भी 10 ही हैं। ठीक है, तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है नंबर 1 पॉइंट कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई। अब चांदी के तार कहाँ कहाँ लगे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो चांदी का तार जो लगा है, एक तो लगा है गोल,
यानी कि ये पूरा, और 10 इसमें 5 इसमें व्यास लगाए गए, यानी कि पूरा एक गोल यानी कि परिधि और 5 तार, अगर इन दोनों को हम काउंट करते हैं तो वही हो जाएगा हमारा पूरा चांदी का तार। ठीक है, तो जो हमारा चांदी का तार जो लगा है, नंबर 1 पॉइंट पूछ रहा है कुल चांदी के तार की लंबाई, तो कैसे निकालनी है हमको ज्ञात करनी है कुल तार की लंबाई, यानी कि वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि यानी पूरी बाहर की। ठीक है, और 5 वृत्त के व्यास, जो वृत्त के व्यास कितने हैं इसमें 5, तो देख सकते हो 5 इसमें सीधी सीधी लाइनें खिंची हुई हैं। ठीक है, अब इधर से एक पूरी यहां तक गिनोगे 1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें कितने हैं 5। तो अब बस इस आंसर को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr प्लस, और 5 वृत्तों का व्यास यानी कि 5, और वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। ठीक है, कितना होता है 2r। ठीक है, तो अब देखो 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू r का मान, अब r परिधि कितनी थी 35/2। ठीक है, अभी मैंने निकाली थी, सॉरी त्रिज्या कितनी थी 35/2। ठीक है, 5 गुणा, अब 2r क्या था व्यास, तो व्यास कितना था हमारा 35, व्यास कितना था पूरा 35। ठीक है, अगर आपको 35 बट्टे अगर त्रिज्या लगानी है तो 2 इसके बट्टे में काटेगा, कट जाएगा, तो हम सीधे यहाँ व्यास का लगा रहे हैं। व्यास कितना था 35 और त्रिज्या कितनी थी 35/2। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ r का मान लगाया, यहाँ पे लगाया 2r का मान। ठीक है, तो अब देखो बस आपको कटिंग आनी चाहिए। देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल, 7 से ये कटा कितनी बार में 5 बार में। ठीक है, और 22 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 22 पंजे 110 होते हैं। ठीक है, प्लस 35 पंजे, अब देखो 35 आप 25 के 5 हासिल लगे कितने 2, 5 दिया 15 और 2 17, यानी 35 पंजे 175। ठीक है, अब बस आपको इसको ऐड करना है, तो देखो 5 और ये 8 और ये 2, 285। ठीक है, क्या आ जाएगा mm, क्योंकि mm में ये दी थी 285 mm होगा चांदी के कुल तार की लंबाई, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप यहां से मैच कर सकते हैं 285 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमको नेक्स्ट पॉइंट में बताना है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड के भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जो त्रिज्याखंड बन रहा है एक का, प्रत्येक का मतलब होता है एक का, किसी एक का बता दो। ठीक है, तो अब किसी एक का बताने के लिए हमें त्रिज्या पता ही होनी चाहिए। त्रिज्या में पता है 35/2, हमें कोण का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सूत्र क्या लगाना है θ/360 πr²। ठीक है, तो अब देखो हमको कुल कोण इसका कितना होगा, कोई भी वृत्ताकार आकृति होती है तो उसका कुल कोण होता है 360, और हमको उसका एक कोण निकालना है, उसमें से जितने उसने डिजाइन बनाए हैं बस उससे भाग दे दो। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, जब एक त्रिज्याखंड का कोण निकालना होता है तो कुल कोण और भाग देनी होती है त्रिज्याओं से। कितनी त्रिज्या है इसमें, तो त्रिज्या है इसमें 10, तो कुल त्रिज्या। ठीक है, इन त्रिज्याओं की संख्या, तो कुल कोण बटे त्रिज्याओं की संख्या से हम निकाल सकते हैं इसका कोण। तो कुल कोण कितना है हमारा 360, त्रिज्या कितनी है 10, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारा जो कोण आया वो आया 36 डिग्री का, यानी थीटा हमारा कितना आएगा, थीटा आएगा हमारा 36 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थीटा निकल के आ गया। अब बस इसमें मान पुट करिएगा और आपका आंसर निकल आएगा। ये आंसर नहीं है, ये क्या है थीटा यानी कि कोण। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, थीटा का मान कितना लगाना है 36/360 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, अब बस देखो 36 से ये कटेगा कितनी बार में, एक बार में, तो नीचे आएगा 10। 7 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में। ठीक है, अब देखो 2 से ये कटेगा कितनी बार में 11 बार में। ठीक है, तो सारी कटिंग हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 गुणा 35 ऊपर, और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो बस 11 की गुणा मैंने आपको बताई थी, ये 5 है, ये तो ऐसे उतार लो। अब पूरा कितना है 35, और 35 में इधर वाला 3 जोड़ा कितना हो गया 38। ठीक है, तो ये हो गई इसकी गुणा। ठीक है, तो गुणा आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको कराई थी, प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर mm², क्योंकि क्या पूछा था क्षेत्रफल। ठीक है, तो 385/4, क्योंकि वो काट नहीं रहा है तो हम भी कटिंग नहीं कर रहे हैं। देख सकते हो आप दूसरे पॉइंट का आंसर 385/4 mm²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हो। कुल कोण आपको ये निकालना आना चाहिए, एक कोण, तो कुल कोण बटे कुल त्रिज्या की संख्या। ठीक है, अब देखो यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा, कुल कोण वाला भी। ठीक है, एक छतरी की 8 ताने हैं, एक छतरी दे रखी है उसने, ये छतरी है, उसकी 8 ताने हैं। देखो 4 आपको दिख रही है, 4 इसकी पल्ली साइड में होगी, इस वजह से उसने डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, तो 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हैं। ठीक है, यानी कि इनकी सबकी दूरी क्या है बराबर, यानी त्रिज्याखंड जो बने हुए हैं वो सब क्या है बराबर है। ठीक है,
आपको जो छतरी की त्रिज्या दी है वो दे रखी है 45 सेमी, ठीक है। तो छतरी की त्रिज्या कितनी है 45 सेमी, और छतरी में तानों की संख्या कितनी है 8। तानों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, यानी कि त्रिज्याएं कितनी बनी हुई हैं 8, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि दो ताने के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि एक इसके और इसके बीच का, यानी कहने का मतलब हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। अब थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कोण कितना होगा 360, क्योंकि कोई वृत्ताकार आकृति होती है उसका कुल कोण कितना होता है 360, ठीक है। तो अब एक त्रिज्या खंड का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कोण बटे में कुल संख्या, यानी त्रिज्याओं की संख्या, ठीक है। त्रिज्या मतलब तानों की संख्या। तो अब कुल कोण कितना है हमारा 360 और बटे कितना 8। अब बस 8 से इसको भाग दे लो, ठीक है। तो अब देखो 8 चौक 32, कितने बचे 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, यानी एक कोण कितने का आया 45 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री का, ठीक है। अब देखो हमको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस सूत्र से निकलेगा, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खाली त्रिज्याखंड बोले या लघु त्रिज्याखंड बोले बात एक ही होती है, ठीक है। तो थीटा, ठीक है, बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो चलिएगा इस सूत्र को पुट करके निकालते हैं, ठीक है। थीटा का मान हमने निकाल लिया था, कितना आया था 45, ठीक है, और 360। पाई का मान अब कुछ नहीं दिया तो हम क्या लगाएंगे 22/7, ठीक है। पाई का मान उसने दिया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे इसमें 22/7 ही लगाएंगे, ठीक है। अगर वो देता तो उस हिसाब से लगाते, क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो 3.14 जब बताए तभी लगाना है आपको, ठीक है। और आर का मान कितना है 45, तो 45 गुणा 45, ठीक है। त्रिज्या भी 45 दी थी, ठीक है। अब देखो काटने का काम रह गया। अब देखो ये 9 से कट रहा है, तो 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, ठीक है, 4 बार में, और यहाँ पे 0। अब देखो और किससे कट रहा है, ये देखो कट रहा है मेरी समझ से 5 से, ठीक है। तो 5 से काट ले रहे हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 ही कम 5, ठीक है। ये पूरा कट चुका है। और कुछ कट रहा है इसमें, और मेरी समझ से अभी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब ये इससे कट रहा है 2 से, तो इसको काट लेते हैं। तो इसको काटते हैं, देखो क्या आएगा, 2 से ये कट रहा है, तो 2 से ये कटेगा 4 बार में और 2 से ये कटेगा 11 बार में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आया, अब डाटा पहले लिख ले रहे हैं, क्या क्या डाटा रह गया, 11 गुणा 45 गुणा 45, ठीक है, बटे 4 गुणा 7, ठीक है। बटे में क्या बचा, ये वाला 4 और ये वाला 7, ठीक है। अब देखो ऊपर जब गुणा करोगे आप, गुणा आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये गुणा कर सकते हो तो आएगा 222 75, ये हमारा आएगा ऊपर वाले तीनों की गुणा करने के बाद 45 45 गुणा 11, ठीक है। और नीचे जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 7 चौक 28, ठीक है। ये कटेगा है नहीं, तो यहीं पे आपकी किताब आंसर छोड़ रही है एनसीईआरटी, तो हम भी यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीका से ये भी समझ में आ गया होगा। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल के साथ मिलती रहें। और चैनल का जो आपको बेल आइकन है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।